सिसरा बाबा हम सहारो तुझी आए। जुगी धरती मालिक सिसरा बाबा हम सहारो तुझी आए। जीवना सुख दुख में रतिया डारी वाटी में। जीवना सुख दुख में रतिया डारी वाटी में। माजी विखलो कोड़े माजी विखलो कोड़े। जुगी धरती मालिक सिसरा बाबा हम सहारो तुझी आए। जुगी धरती मालिक संतोष बाबा हम सहारो तुझी आए। दी चालू थमाने धक के राजने लागे। संकट दिया हमें माने हिम्मत पूरी पड़ी दे तो। चालू तमाने धक के राजने लागे। संकट दिया हमें माने हिम्मत पूरी पड़ी दे तो। जीवना सुख दुख में रतिया डारी वाटी में। जीवना सुख दुख में रतिया डारी वाटी में। माजी विखलो कोड़े माजी विखलो कोड़े। जुगी धरती मालिक सिसरा बाबा हम सहारो तुझे आए। जुगी धरती मालिक संतोष बाबा हम सहारो तुझे आए। कम कज के तमाने धक के राजने लागे। सदमा आरी रे तो हो आनंद खुशी मन दे तो हो। कज के तमाने धक के राजने लागे। सदमा आरी रे तो हो आनंद खुशी मन दे तो। जीवना सुख दुख में रतिया डारी वाटी में। जीवना सुख दुख में रतिया डारी वाटी में। माजी विखलो कोड़े माजी विखलो कोड़े। जुगी धरती मालिक सिसरा बाबा हम सहारो तुझे आए। जुगी धरती मालिक संतोष बाबा हम सहारो तुझे आए।
के तामाने ढक के लाज नहीं लागे, तो वचना की माने मोदिया श्यामने दे तो। सेवा के तामाने ढक के लाज नहीं लागे, तो वचना की माने मोदिया श्यामने दे तो। जीवना सुखी दुख में रतिया नारी वाटी में, जीवना सुखी दुख में रतिया नारी वाटी में, माजी विकलो पोड़े माजी विकलो पोड़े। जुगी धरती मालिक सिसरा बाबा हमा सहारो तुझे आए, जुगी धरती मालिक संतोष बाबा हमा सहारो तुझे आए। दुख में रतिया नारी वाटी में, जीवना सुखी दुख में रतिया नारी वाटी में, माजी विकलो पोड़े माजी विकलो पोड़े। जुगी धरती मालिक सिसरा बाबा हमा सहारो तुझे आए, जुगी धरती मालिक संतोष बाबा हमा सहारो तुझे आए, जुगी धरती मालिक सिसरा बाबा हमा सहारो तुझे आए, जुगी धरती मालिक सिसरा बाबा हमा सहारो तुझे आए, हमा सहारो तुझे आए। सिरपुर गाँव में मानव रूप में जन्म लिया बाबा बुल्लड़ सिरपुर गाँव में। सारे जहां से जोड़ते आए भक्तों के ये भीड़, बोलो ओम नमः शिवाय जय ससराव बाबा, 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 बोलो ससराव बाबा की जय, बोलो संतोष महाराज। व्यसन मुक्ति तू लीने अलोरा, लाखों लोगों तुयू के यो युधार, नाव है अमर तो शेषराव बाबा। व्यसन मुक्ति तू लीने अलोरा, व्यसन मुक्ति तू लीने अलोरा, लाखों लोगों तुयू के यो युधार, नाव है अमर तो शेषराव बाबा, नाव है अमर तो शेषराव बाबा। व्यसन मुक्ति तू लीने अलोरा, व्यसन मुक्ति तू लीने अलोरा, लाखों लोगों तुयू के यो युधार, नाव है अमर तो शेषराव बाबा, नाव है अमर तो शेषराव बाबा।
चलावे गावा गावे तू मुहिम चलावे दारू छोड़ा संसारे जोड़ा नाव है अमर तो शेषराव बाबा नाव है अमर तो शेषराव बाबा व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा लाखों लोगों तू के यो उधार नाव है अमर तो शेषराव बाबा नाव है अमर तो शेषराव बाबा रड़तो यावे तियल ओहतो ओ मोकेलो 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 पूरो परिवार ओहतो गियो नाव है अमर तो शेषराव बाबा नाव है अमर तो शेषराव बाबा व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा लाखों लोगों तू के यो उधार नाव है अमर तो शेषराव बाबा नाव है अमर तो शेषराव बाबा समाज महाना मॉडल इज्जत दे दी 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 भक्ति मार्गो तू वाटे दे दी नाम है अमर तो शेषराव बाबा नाम है अमर तो शेषराव बाबा व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा व्यसन मुक्ति तू लीने आलोरा लाखों लोगों तू के यो उधार नाम है अमर तो शेषराव बाबा 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 शेषराव बाबा भजन प्रस्तुत केलो है गीत प्रस्तुत की रहा तो उमान गाँव वालों रमेश महाराज और टेडिया महाराजू आग्रह की श्री शेषराव बाबा गीत प्रस्तुति केला है तो तमाम पावो होने गीत उनौला आग्रह रख जा जरूर 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 गाँव गाँव में व्यसन मुक्ति शेषराव बाबो लालोरा शेषराव बाबो लालोरा दारू सोड़ा हसन सर जोड़ा ये तो बाबा ने दिया मंत्र दारू सोड़ा हसन सर जोड़ा ये तो बाबा ने दिया मंत्र गावा गावों में व्यसन मुक्ति शेषराव बाबो लालोरा गावा गावों में व्यसन मुक्ति शेषराव बाबो
बाबा ने दिया मंत्र। गावा गाँव में व्यसन मुक्ति ससुरब बाबो लालोरा। गावा गाँव में व्यसन मुक्ति ससुरब बाबो लालोरा लालोरा। दर थोड़ा हसन सर जोड़ा ये तो बाबा ने दिया मंत्र। दर थोड़ा हसन सर जोड़ा ये तो बाबा ने दिया मंत्र। संकट यह लो आलो बाबा घर परिवार टूटेरा। संकट यह लो आलो बाबा घर परिवार टूटेरा। संकट यह लो आलो बाबा घर परिवार टूटेरा। संकट यह लो आलो बाबा घर परिवार टूटेरा टूटेरा। और दारू जे यह लो हायरा हरा बुरा लेना चाविलेरा। और दारू जे यह लो हायरा हरा बुरा लेना चाविलेरा। गावा गाँव में व्यसन मुक्ति ससुरब बाबो लालोरा। गावा गाँव में व्यसन मुक्ति ससुरब बाबो लालोरा लालोरा। दारू छोड़ा हसन सर जोड़ा ये तो बाबा ने दिया मंत्र। दारू छोड़ा हसन सर जोड़ा ये तो बाबा ने दिया मंत्र। दंडी बा जया माता कुंवर के डोहायेरा। दंडी बा जया माता कुंवर के डोहायेरा। दंडी बा जया माता कुंवर के डोहायेरा। दंडी बा जया माता कुंवर के डोहायेरा हायेरा। नव ससुरब बाबा हायरा त्यानं काम केला चांगला। नव ससुरब बाबा हायरा त्यानं काम केला चांगला। दारू सुटला व्यसन सुटला घर परिवार सुधरला। दारू सुटला व्यसन सुटला घर परिवार सुधरला। दारू सुटला व्यसन सुटला घर परिवार सुधरला। घर परिवार सुधरला। एक बाबानी इच्छा हाय रे घर परिवार सुखी। एक बाबानी इच्छा हाय रे घर परिवार सुखी। गावा गाँव में व्यसन मुक्ति ससुरब बाबा लालोरा। ससुरब बाबा लालोरा। दारू छोड़ा हसन सर जोड़ा ये तो बाबा ने दिया मंत्र। दारू छोड़ा हसन सर जोड़ा ये तो बाबा ने दिया मंत्र।
तो बाबा ने दिया मंत्र, कर थोड़ा है संसार जोड़ा, ये तो बाबा ने दिया मंत्र, कर थोड़ा है संसार जोड़ा, ये तो बाबा ने दिया मंत्र। बुलढाणा जिल्ह्याला जाहो शिरपूर गावाला, बुलढाणा जिल्ह्याला जाहो शिरपूर गावाला, जरा डोळ्यात बघून घ्या शेषराव बाबाला, जरा डोळ्यात बघून घ्या शेषराव बाबाला। मनाच्या खोऱ्यात काहीतरी घडलं, बाबांच्या हृदयी कायम दडलं, मनाच्या खोऱ्यात काहीतरी घडलं, मनाच्या खोऱ्यात काहीतरी घडलं, बाबांच्या हृदयी कायम दडलं। चमत्कार घडला कसा हो चमत्कार घडला, चमत्कार घडला कसा हो चमत्कार घडला, जरा डोळ्यात बघून घ्या शेषराव बाबाला, जरा डोळ्यात बघून घ्या शेषराव बाबाला। शेषराव बाबाची निराळी शक्ती, भोलेच्या शक्तीनं व्यसन मुक्ती, शेषराव बाबाची निराळी शक्ती, शेषराव बाबाची निराळी शक्ती, भोलेच्या शक्तीनं व्यसन मुक्ती। भोलेच अवतरला जणू शंभू अवतरला, भोलेच अवतरला जणू शंभू अवतरला, जरा डोळ्यात बघून घ्या शेषराव बाबाला, जरा डोळ्यात बघून घ्या शेषराव बाबाला। परमपूज्य संतोषराव महाराज की, बोलो हर हर महादेव की। आलेला भाईने विनंती, जे आजूबाजू उभे राहिला भाईने खास बोलो शेषराव महाराज की जय, परम पूज्य संतोषराव महाराज की, हर हर महादेव की। व्यसन मुक्ति करिले एक भक्त एक बीजा भक्तों ने अड़चन न करता विनती करीस, तमाम ने आह्वान करीस आ मंच पर थी के तात्कालिक एवी हूँ आज की संतोषराव महाराज की तमाम हजू पण आटली संख्या में बिल्कुल अवाजो शू लगे। परम पूज्य शेषराव महाराज की, संतोष महाराज की અને મનાલાના સત્વાથી કોઈ પણ કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત આપણે ઈષ્ટદેવ આપણા ગુરુ
गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा। गुरु मेरा दाता, भाग्य विधाता, गुरु मेरा दाता, भाग्य विधाता, हर सुख साधन का गुरु ही प्रदाता, हर सुख साधन का गुरु ही प्रदाता। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर। गुरु मेरी नैया, गुरु ही खेम मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर। गुरु ही सहारा, गुरु ही किनारा, गुरु ही सहारा, गुरु हर पथ का है ध्रुव तारा, गुरु हर पथ का है ध्रुव तारा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर। શાબ્દિક સ્વાગત કર્યું છે સંતોષરાવ મહારાજ તરફથી 501 રૂપિયા રોકડા મળેલ છે અને શ્રી મગનભાઈ તરફથી 500 રૂપિયા રોકડા મળેલ છે। વ્યસન મુક્તિ पिता के प्रिय जनों का
આજે જામ ગભાણ અને જીરવલના ભાઈઓને વિનંતી છે તો જો દૂર હોય તો અત્રે આવી જાય. પર આવવા માટે વિનંતી. परम पूज्य ससरा महाराज की, परम पूज्य संतोषराव महाराज की, परम पूज्य संतोषराव महाराज की. बोलो पूज्य परम पूज्य ससरा महाराज की. એના પછી શ્રી મણિલાલ આચાર્ય આપણે તાળીઓના ગગડાથી વધાવીએ. અને તમામ हेलो
હવે જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. महाराज की शुभ प्रसंगे व्यसन मुक्ति भक्त संगठन निमित्ते कपराड़ा तालुका जामगबाण के व्यसन मुक्ति मंडल द्वारा खूब ज मोटी संख्या में आज रोज अहीं संतोष महाराज ना सानिध्य में आपणे सौ अंतरात्मा ने शांति ने आत्मा कल्याण माटे सौ दूर दूर थी आपणे पधारी रह्या छे. महाराष्ट्र होय, गुजरात होय, दादरानगर हवेली होय, तमाम भाविक भक्तों ने मारा प्रणाम. शेषराव महाराज की, शेषराव महाराज की. विशेष ना कहता आपड़ा आदिवासी विस्तार में छेल्ला घणो आदि अनादि काल थी आपणो जे समाज छे ये आदि अनादि काल थी आपणे आपणे जे आपड़ा ઈષ્ટદેવ छे शंकर भगवान ने माननारा छे अने आपणो समाज भोळो प्रामाणिक ईमानदारी अने आपणो समाज सामूहिक आपणी जे रीत रिवाज छे जे आपणी संस्कृति छे आपड़ा जे समाज कुटुंब एकतानी साथे जे आपणो समाज आदि अनादि काळथी ना झगड़ा ना कोई जातनी शांति प्रिय आपणो समाज जीवी रह्यो हतो. त्यारे घणा समय पहला आपड़ा मनुष्य खूब दुर्लभ छे अने आपणे जीवन जीवा माटे एक साची राह बतावनार एवा संतोष महाराज अने आजे जे आपणे जे शुभ जेमना आशीर्वाद आज आपने मळवाना छे ते आवनारा आपड़ा युवा पेढ़ी छे आपड़ा भाई बंधु छे व्यसन तरफ दूर थवा माटे आपड़ा संतोष महाराज ना आशीर्वाद वचन लईने आवनारो आपणुं जीवन सुंदरमय अने आपड़ा समाज ने एकता आपड़ा परिवार ने एकता अने साथ કપરાડા તાલુકાના પ્રમુખ મગનભાઈ કુરકુટિયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત મહેમાન જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય અને મારા પરમ મિત્ર ભગવાનભાઈ, જામગબાણ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ શ્રી શંકરભાઈ, મનાલા ગ્રામ પંચાયત સરપંચ શ્રી લાસુભાઈ, સોનગઢ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ શ્રી રામદાસભાઈ, વ્યાસપીઠ પર ગોવિંદ एक व्यसन मुक्तिना जोरदार युवा अने रात दिवस आवा व्यसन मुक्ति कार्यक्रम अंदर दौड़ी दौड़ी ने कार्य करनार एमने आज आपणे नवुं एक पद जाहिर करीए. पप्पूभाई गुंदनपाड़ा गढ़ी ये विस्तारक तरीके संगठने नक्की कर्युं एमने आज विस्तारक तरीके पद आपीशुं अने ए माणस डांग होय, नवसारी होय, वलसाड होय के सेलवास होय कोई पण जग्याए कार्यक्रम ની અંદર કાર્ય કરી શકે. પપ્પુભાઈ ને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ પર આવો, તમને આજે નવું પદ જાહેર કરીએ. પપ્પુભાઈ, સંગઠનના તમામ હોદ્દેદારો ઉભા થાવ અને પપ્પુભાઈને આપણે માળા પહેરાવીને
એક નવું પાક જાહેર કરીએ. આપણે પણ આપણો ધર્મ જે તાળીઓ પાડી એમનું સ્વાગત કરીએ, જોરદાર તાળીઓ પાડીએ. પરમ પૂજ્ય શેષરાય મહારાજ કી, સંદેશ મહારાજ કી. અવાજમાં લાવો, ઓછા લાગના જરાક બારકે ભાઈ જરાક જોરે વર જ બોલલા પડી. પરમ પૂજ્ય શેષરાય મહારાજ કી. दोनों हाथ ऊपर करने पूरी मुट्ठी पूरी ताकत करने बोलना है. संतोष महाराज की, अम्बे माता की. सरस आता बराबर ये अपने भाषा में चले जाने आप व्यसन मुक्ति ने गंगा 1994 થી પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજે ચાલુ કરી હતી. કીધું છે કે દેવ લોકોને પીવા માટે દારૂ છોડો ને સંસાર જોડો. શબ્દ સામાન્ય લાગે, પણ તમે વિચાર કરો કે સિર્ફ દારૂ છોડી દીધી, બીજું કઈ કર્યું નહીં. તપ જપ કઈ બીજું કઈ કર્યું નહીં, ખાલી ને ખાલી દારૂ છોડી દીધી. તમે પોતે તે વિચારો. જેના 5 વર્ષ છોડી દીધી, જેને 10 વર્ષ છોડી, જેને 20 વર્ષ કાઢ્યા, તે સમયની પરિસ્થિતિ આજની પરિસ્થિતિમાં કેટલો ફરક છે ને એ તો આપણને ખબર પડે. એક જમાનો એવો હતો, એક સમય એવો હતો કે પીધેલી હાલતમાં આપણને દુકાન પર બી કોઈ બેસાડતા નહીં હતા. એવી હાલત હતી આપણી. તમે વિચાર તો કરો. અરે ઘરમાં પાણીનો ભાવ તો કોઈ ના જ પૂછે, પણ દુકાન પર ખાલી વેચાતું કાંઈ લેવું હોય ને ત્યાં બી ના બેસાડતા હોય, એવી આપણી હાલત હતી. અને તેમાંથી ખાલી સિર્ફ દારૂ છોડી દીધી, આજે પરમાત્માના દરબારમાં આવીને બેસી ગયા. અને એની અંદર કોઈની કૃપા હોય, એની શક્તિ, ભવ્ય દિવ્ય શક્તિ આ કઈક કોઈ હોય તો પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજની છે. અને એ શક્તિ પૂજ્ય સંતોષજી મહારાજના સાનિધ્યમાં આપણને મળે છે. સુંદર પ્રાર્થના કરી બહેનોએ, બાળકોએ સુંદર પ્રાર્થના કરી. ગુરુ સિવાય કાંઈ વસ્તુ નથી મળતી. તમે પૈસા ખર્ચીને ખાલી ફોન કરો ને, આમ કોઈ શોરૂમમાં આમ ફોન કરો કે ભાઈ મને ગાડી જોઈએ, તો ભગવાનભાઈ સાહેબ છે ને 10 લાખની ગાડી આવીને આંગણામાં ઊભી થઈ જાય. તો તમારે અંદર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય ને તો ગુરુના શરણે જવું પડે. કીધું છે મરાઠીમાં, કીધું છે મરાઠીમાં, કીધું છે કે ગુરુ સિવાય વાટ ભેટત નહીં. મરાઠીમાં કીધું છે ને, સુખદેવ બનતા અરે ભગવંતા જાગા દ્યા ચરણી, સારી યોની ફિરુનાલું સુખનાય ઠિકાની. સુખદેવ ભગવાન પરમાત્મા પાસે ગયા અને એમ કહે કે હે ભગવંતા, પૂરી દુનિયા ફરી, આખી યોની 33 કોટી વર્ષો જેટલી યોની હતી એવું ફરી આવ્યો, કોઈ જગ્યાએ સુખ નથી મળતું. મારે આગળ સુખ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો શું કરવું પડે? ત્યારે ભગવાન પરમાત્માએ એમ કીધું સુખદેવને કે હે બાળક, હે ભક્ત, તારે આગળ સુખ જોઈએ ને તો તું એક કામ કર, ધરતી પર પાછો જા અને ગુરુના શરણમાં જા, ત્યાં તને સુખની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. ગુરુના ચરણ વગર કોઈ સુખ મળતું નથી. અને અગર સુખ જો મળતા ને તો આપણે દારૂ પી જન તાસ જ મળતા. બરાબર. ગુરુના શરણ વગર સુખ નથી મળતું. અરે આપણને તો સુખ મળી ગયું, આપણે અગર હજુ દારૂ પીયા કરીશું તો આપણા પોયાનું છોકરા લોકોનું શું થશે?
એમનામાં અગર સારા સંસ્કાર આપવા હોય તો પહેલા આપણે સુધારવું પડે. પોતે સુધરો ને બીજાને સુધારો તો લોકો વિશ્વાસ કરી શકે. પોતાનું ઠેકાણું નહીં હોય અને બીજાને સુધારવાની વાત કર્યો તો પછી કોઈ માની શકે આપણી વાત. બીજાને સુધારવા પહેલા પોતે સુધારવું પડે તો આપણને આપણા પર લોકો વિશ્વાસ કરે. હવે સાહેબ છે, સાહેબ લોકોનું કામ કરે તો જ આજે ચૂંટાઈને બેઠા છે ને. સરપંચો છે, સરપંચો લોકોને વિશ્વાસ હોય તો ચૂંટે ને, આમાં થોડા ચૂંટવાના ને. એક વસ્તુ હું દાખલા તરીકે તમારો કાર્ય કરતા, હું તમારો બધા જેટલા શિષ્ય છે, હું પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજનો એક છોટા નાનો કાર્ય કરતા, પૂજ્ય સંતોષજી મહારાજના સાનિધ્યમાં કામ કરું. અગર તમારો વિશ્વાસ મારા પર ના હોય તો તમે મારી વાત માની નહીં શકો ને. તમે મારી વાત માની નહીં શકો. હું તમને તાકાતથી કહેવા માંગુ છું કેમ કે હું જે કરું એ તમારા માટે કરતો છે. હું જે કરું એ જરા પણ ગલત રસ્તો નહીં મળે એ મને ખબર પડે, સંતોષજી બાબાને ખબર પડે, પૂજ્ય સંત શેષરાવજી મહારાજને ખબર પડે, અખિલ બ્રહ્માંડજી નાયકના જે શિવ પ્રભુ છે એને બી ખબર પડે છે કે મનુભાઈ જે કરતો છે ને એ પબ્લિક માટે બરાબર જ છે. અને એટલે તમે મને કાર્યકર્તા રૂપમાં અહીંયા ઉભો રાખેલો છે. મારા ભાઈ બહેનો, મારા પર પીએસઆઈ આનંદભાઈ ચૌધરી સાહેબ પર, મગનભાઈ છે, જેટલા બી અમારા કાર્યકર્તા છે એ લોકો પર વિશ્વાસ રાખજો. બધા ખરાના ખરા કાર્યકર્તા છે. આજે ને કાલે ને બધાની વચ્ચે એવું કાંઈ નહીં. તમને અડધી રાતે બી કોઈ પણ પ્રકારની જરૂર પડે, બધા એકબીજાના નંબર બધા પર તમારો છે. અડધી રાતે બી તમે ફોન કરી શકશો. અમે તમને છે ને જવાબ આપવા માટે તૈયાર છે. અમારું કામ એવું નથી, સંગઠનનું કામ એવું નથી કે કોઈ જગ્યાએ ભૂલ કરીને નાહી જવાનું, મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરવાનો ને પછી ઉચકવાનું નહીં, એવું નથી. અમે તમારા કાર્યકર્તા છે. કાર્યકર્તા હોવાના કારણે ભક્તો પર કોઈ પણ પ્રકારની ધર્મની અંદર ગમે તે તમને મુશ્કેલી પડે, કોઈ પણ પ્રકારની અડચણ પડે, અમે તમારી સાથે ને સાથે ઉભા રહીશું. મને એક જગ્યાએ કીધેલું એક કાર્યક્રમની અંદર કોઈ કાર્યકર્તા હશે, એમણે કીધેલું કે સંતોષ મહારાજ તો બુલઢાણા રહે અને મનુભાઈ માતા કાંઈ નહીં મળે અને બાબા તો અત્યારે ધરતી પર નહીં મળે ને શું થશે એમ કીધેલું. મેં જવાબ આપેલો હતો, મેં જવાબ આપ્યો હતો એ લોકોને, બાબા દેવલોકમાં છે. મેં એમને કીધું બાબા દેવલોકમાં છે, સંતોષજી મહારાજ 500 કિલોમીટર છે. આ મનુભાઈ જોબલે તમારી વચ્ચે ઉભો છે, તમારે જે પૂછવું હોય તે પૂછી લેવું. અને બધાને ખબર છે, જેટલાય દારૂ છોડીએ એટલે બધાને ખબર છે પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજના ચમત્કાર સાદા પોતા નથી ભાઈ, સાક્ષાત શિવ હતા. બધાએ તમે પરીક્ષા કરી હોય, હાથ ઊંચો કરે તો વરસાદ રોકી દે, હાથ ઊંચો કરે તો આંધળું માણસ દેખતું થઈ જાય, હાથ ઊંચો કરે તો લૂલું માણસ ચાલતું થઈ જાય. અરે વીજળીની તાર જેવી તારને હાથ પકડે ને એને બી કઈ અસર નહીં થાય. આ શક્તિ તો પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજે દેવ જ કરી શકે. આ માણસનું કામ નથી થાય. પછી હું એમ તમને કહું, તમે મારી પાસે આવજો, મેં તો આમ કરી આપું, તમે મારી પાસે આવજો, મેં તો આમ. અરે મેં કોણ કરવા વાળો ભાઈ, આ શક્તિ પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી બાબાની છે. માણસ કાંઈ નથી કરી શકતો. આ બધી કૃપા તમારા પર, અમારા પર, આપણા બધા પર. સરપંચશ્રીએ કીધું તમારી અમારી કોઈ કૃપા હોય, અમે મંચ પર બેઠા છે, આ તમારી બધાની આપણી કૃપા. અને આ કૃપા પર જો અગર કોઈ રાજ કરતું હોય ને એનું નામ છે પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજ. અને અત્યારે તો આપણને રસ્તો મળી ગયો. બાબાનું નામ લો, પૂજ્ય સંતોષજી મહારાજના પગ પર પગ મૂકીને ચાલતા થાઓ, જીવનનો ઉદ્ધાર થઈ જશે. કોઈ રોકવાવાળું નથી. અરે હવે તો કઈ કેટલા દાખલા બની ગયા. ભવ્ય દિવ્ય શક્તિ. અને એવું કઈ નહીં કે આ બોલી જાય તમને બધાને અનુભવ છે.
ખાલી ને ખાલી છે ને તમારે મેં કેમ જ્યાં પણ જાઓ, જંગલમાં જાઓ, ઝાડીમાં જાઓ, પ્રવાસમાં જાઓ, દેશના કોઈ ખૂણામાં જાઓ અને એવી તમને અડચણ આવી જાય કે ત્યાંથી આપણે નીકળી ના શકીએ, મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જાઓ, હું તમને જાહેરમાં કહી શકું, બાબાની લાલ માળા તમારા ગળામાં છે. એ માળાની અંદર પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજનો અને શિવ પ્રભુનો ફોટો છે. હાથ મૂકજો, માળા હાથમાં લેજો અને ખાલી 2 મિનિટ આંખ બંધ કરીને બાબાને એમ કહેજો, બાબા હું મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયો છે, તમે મારી મદદ કરો. હું જાહેર મંચ પરથી તમને કહી શકું, તમારી પાસે બાબા આવીને તમારી મુશ્કેલ દૂર કરી શકશે. આ તાકાત પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજની અંદર છે. પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજે શિવ પ્રભુએ વરદાન આપેલું હતું અને આ વરદાન બાબાએ સમાધિ લીધી અને તે 1000મી સાલથી પૂજ્ય સંતોષજી મહારાજને ગાદી પર બેસાડીને પૂજ્ય સંતોષજી મહારાજને આપેલું છે. આ વ્યસન મુક્તિની ગંગા પૂરા દેશની અંદર, દેશની 22 રાજ્યોમાંથી 3.5 કરોડ શિષ્ય અને 3 કરોડ શિષ્યના માલિક અગર કોઈ હોય ને, શક્તિ આપે પરમ પૂજ્ય શેષરાવજી મહારાજ અને એને ચલાવે પૂજ્ય સંતોષજી મહારાજ, બીજો કોઈ ગુરુ નથી. અને પછી તમે એમ કહો કે મેં ગુરુ બની જાઉં, ના બનાવી થાય. ગાદી સંતોષજી મહારાજના હાથમાં છે. જ્યાં પણ કાર્યક્રમ હોય એ જગ્યા પર સંતોષજી મહારાજનું નામ પડે ને, આવી જવાનું. અને એ વસ્તુ આજે મેં જોઈ લીધી. નંદુરબારમાં કાર્યક્રમ થયો 30 તારીખનો, ચિકારમાં થયો 1 તારીખનો, ગડીગુંદોનો કપાળામાં થયો 1 તારીખનો અને આ 2 તારીખનો કાર્યક્રમ જામગબાણની અંદર. એક વસ્તુ તો સત્ય છે, એક વસ્તુ સત્ય છે કે તમે ખાલી ખાંડ લઈને જાવ ને, રસ્તા પર મૂકો યા જંગલમાં મૂકો, જ્યાં તમે ખાંડ મૂકો ને, કીડી મંકોડી ગમે ત્યાંથી પણ ત્યાં એક બી નહીં દેખાય, પણ ખાંડ તમે ત્યાંથી મૂકીને નીકળી જાવ ને, બધી કીડી આવીને છે ને ખાંડ ખાવા લાગી જાય. તમે વિચાર તો કરો, ખાલી તમે છે ને પૂજ્ય સંતોષજી મહારાજનું નામ સાંભળેલું અને એના નામ માટે કેટલો વિશ્વાસ તમારો, બધાનું નામ ખાલી સાંભળીને તમે કેટલી મુશ્કેલી કેટલા દૂરથી પૂજ્ય સંતોષજી મહારાજના ચરણોમાં આવીને બેસી ગયા. એ તો ભાઈ દેવ લોકોની તાકાત હોય. આજ દેવ લોકોની તાકાત હોય. હવે આટલી સંખ્યા ભેગા કરવા માટે જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યશ્રી અહીં સાહેબશ્રી બેઠા છે, અમને ખબર છે ઓછામાં ઓછા અમારે 1 લાખ રૂપિયાથી ઉપર ખર્ચા પડતે, ત્યારે આટલી બધી સંખ્યા છે ને ભેગી થતે કે નહીં થતે. તે બી કદાચ જમવાનું નહીં મળતે નહીં બી જતા. તમને અમે એની પૈસા આપ્યા ને જમવાનું પૂછ્યું, કઈ નહીં, તમે બેઠા છે કેમ બેઠા? તમને બધાને ખબર છે મેં દારૂ છોડી મારો સંસાર સુખી બની ગયો, મારો પરિવાર વ્યવસ્થિત લાઈન પર છે ને, બાબાના કાર્યક્રમમાં જઈને ખાલી 2 મિનિટ છે ને મારું ચિત્ત બેસાડું ને બાબાનું દર્શન લઈને મારો ઉદ્ધાર થઈ જાય. આ બધા વિચારો તમે અહીંયા બેઠા છે. આ નસીબનો ખેલ, આ નસીબનો ખેલ. અને તમને એક વાત કરું, આ તો જો આપણી પેઢી છે, હજુ 15 વર્ષ પછીનું ભવિષ્ય વ્યસનથી આવવાનું છે. આજની જે યુવા પેઢી ખરી ને એ બધી શાળાઓમાં ભણે છે. આ જયારે 15 વર્ષ પછી રોડ પર નીકળે ને તો આપણાથી ગાડી નહીં ચલાવવા, એટલી મોટી પબ્લિક થવાની. અને આ દારૂની બંધ કરવું ને એ લોકોનું સુખ છે. આગળના ભવિષ્ય માટે ભાઈ આપ એક કંકરથી કે પાળ બંધાય, ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, આમ કરીને આપણે એક ભક્તો મળી અને આવનારી પેઢીને હર હંમેશા માટે એના આયુષ્ય પૂરતું બચાવી લઈશું એવા અપેક્ષા સાથે આપ સર્વની બધાના તમારા ચરણોની સેવા મળે એટલું કહી મારા 2 બોલ વિરમું છું. ઓમ નમઃ શિવાય. देवाय नमः भगवती माते नमः. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवो नमो नमः. आराध्य
शिवशंकर भोलेनाथ, शक्ति स्वरूप माता जगदम्बा, माता सप्तशृंगी, देव मोगरा माता, यहाँ मोगी माता, ग्राम दैवत, ग्राम रक्षक, राम भक्त मारुती महाराज, हनुमान दादा, राष्ट्रसंत परम पूजनीय महान शिवभक्त शेषराव महाराज, क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा, वीर भगवान एकलव्य तथा सभी धर्मीय देवी देवता, कुल दैवत, राष्ट्रसंत महामानव सभी को मैं प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित आज के ये पावन अवसर पर परम पूज्य शेषराव महाराज, इनकी मंदिर की स्थापना, मूर्ति की स्थापना, और ये मंदिर आज तारीख से भक्तों के लिए खुला किया गया दर्शन के लिए। और भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर, भोलेनाथ जी का नामकरण, वैसे तो शिव सहस्त्र नाम, शिव जी के 1000 नाम हैं, उनमें से मुक्तेश्वर महादेव ऐसा नामकरण भगवान शिव का किया गया कि भगवान शिव का मंदिर और शेषराव उनके ही शिष्य शेषराव महाराज जी का मंदिर ये आज से आपके सबके सानिध्य में भक्तों के लिए खुला किया गया है, दर्शन के लिए, पूजा के लिए, भजन पूजन के लिए, मन्नत मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। और इस पावन अवसर पर यहाँ पर उपस्थित वलसाड़ जिला के जिला सदस्य भगवान भाई, जामगबान गांव के सरपंच शंकर भाई, मगन भाई, मन्नाला गांव के सरपंच लासू भाई, जयेंद्र भाई, सौंदर के गांव के सरपंच रामदास भाई, और यहाँ पर उपस्थित सुरगना से आए हुए तालुका अध्यक्ष सुरेश भाई गायकवाड़, और यहाँ पर उपस्थित गुजरात राज्य का अध्यक्ष मनुभाई झोपड़े सोंदरवाला, सेलवास के दादरा नगर हवेली के अध्यक्ष मगन भाई कुरकुटिया, कपराड़ा तालुका के अध्यक्ष जिन्होंने ये मंदिर की स्थापना की, पूरे गांव ने, जामगबन गांव में ने एक बच्चे ने ये मंदिर के लिए, ये कार्यक्रम के लिए सहकार्य किया। महिला मंडल, बाल गोपाल, यूथ, सभी युवा मंडल और सभी व्यसन मुक्ति के पदाधिकारी सभी ने मगन भाई को सहकार्य किया। ऐसा कपराड़ा तालुका का अध्यक्ष मगन भाई पासरिया, गुजरात राज्य का महासचिव आनंद भाई PSI वाला जामले वाला, और यहाँ पर उपस्थित तापी जिला का उपाध्यक्ष रमेश भाई गुरुजी यहाँ पर उपस्थित है, लालू, यहाँ पर उपस्थित पेट तालुके से बाड़गी से आए हुए हमारे गोविंद बाबा, रमन भाई सेलवास से आया हुआ, देवजी भाई मेघवाड़ वाला, और मेघवाड़ का सभी अपना भक्त मंडल, सुरेश भाई सुरगना से, पत्रकार विशाल गवड़ी, चंदर भाई चुली, और कोठोड़ा से आई सभी अपने दिंडी, भाई दिंडी, और सभी अपना भक्त परिवार, और यहाँ पर उपस्थित सभी गांवकरी मंडली, जामगबान, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम सचिव और सभी ग्रामस्थ और महिला मंडल,
करमखर्च से आए हुआ मनोज भाई, यहाँ पर जिन जिन लोगों ने ये कार्य के लिए, ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए, वैसे तो हमारे गुजरात संगठन में पूरा मदद किया है, फिर भी हर एक एक आदमी ने जो सहकार्य किया ये कार्यक्रम सक्सेस करने के लिए, रसोड़ा में सहकार्य किया, ये मंडप के लिए सहकार्य किया, मंदिर की पूजा के लिए सहकार्य किया, अन्नदान के लिए सहकार्य किया, भागदौड़ के लिए सहकार्य किया, ऐसे ये जो गांव के युवा मंडल जिनमें मगन भाई पासरिया तो मेन शुरुआत इन्होंने ही की है, बाबू भाई, मनसूभाई बुधा और रामू भाई जिंगाड़ा सिगड़ा, और यहाँ पर कांतू भाई चौधरी, रमेश भाई ओझरिया, और यहाँ पर उपस्थित मनी भाई पासरिया, मोहन भाई बाबू भाई, मोहन भाई निकुलिया, प्रभु भाई भोया, लासू भाई भोया, रमन भाई गांगोड़ा, कालू भाई गांगोड़ा और सभी गांवकरी लोग, ये सभी लोगों ने ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए अथक परिश्रम किए। और आज जब आप लोग शांति से घर जाएंगे, प्रोग्राम सक्सेस होके घर जाएंगे, तब आज के बाद ये शांति से सो पाएंगे, क्योंकि 1 महीना से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, तभी ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ। तो ताली बजा के हम उनका स्वागत करेंगे। दूसरी बात, जैसे अपना छोटे बड़े प्रोग्राम, जैसे एक खेती बाड़ी किसान अपने खेत का नियोजन करता है कि इस साल मैं फसल क्या बनाऊं, इस साल मैं तुअर बनाऊं कि गेहूं बनाऊं कि हरभरा चना बनाऊं, ऐसा हर एक चीज का नियोजन रहता है, प्लान रहता है। जैसा ये मंदिर बन गया तो पहले तो हमने नींव का पत्थर रखा, फिर बाद में पिलर खड़े किए और धीरे 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 बनते बनते मंदिर बन गया। बाद में फिर जयपुर से इतनी बड़ी शेषराव बाबा की मूर्ति लाई। आज तक इतनी बड़ी मूर्ति मैंने भी नहीं देखी है, इतना बड़ा शेषराव बाबा का मूर्ति लाया और एकदम सुंदर मूर्ति है बाबा के, चेहरा भी एकदम, हाव भाव जो बाबा के है, तो बहुत ही प्रसन्नता मुझे आज हो गई ये मंदिर में जाकर। तो ये सब आपके गांव में, ये भले मानस के हृदय में बाबा ने भक्ति जगाई, मगन भाई के हृदय में भक्ति जगाई, और देखो देखते देखते मंदिर बन गया। और सिर्फ मंदिर बन गया ऐसा ही नहीं है, ये पूरा जामगबान गांव के दिल में इतनी भक्ति है कि अभी दूसरा प्रोग्राम है ये, सभी लोगों को अन्नदान करते हैं, सभी अपना समाज को, जहां जहां अपना गरीब लोग जो शिरपुर नहीं आ सके और जो शिरपुर आ भी नहीं सकते, ऐसे गरीब लोग हैं, क्योंकि एक आदमी को अगर शिरपुर आना होगा तो 2000 रुपए का खर्चा रखता है, काम छोड़ के 2-3 दिन बर्बाद, मतलब 2-3 दिन अपना खराब करना पड़ता है। तो ये कौन कर सकता है? जिसकी कंडीशन है, जो रोज कुआं खोद के पानी पीने वाला है, वो ये नहीं कर सकता, यानी रोज कमा के खाने वाला है, वो ये नहीं कर सकता। इसलिए इन लोगों ने, ये जामगबान के लोगों ने, ये मनुभाई कुरकुटिया सेलवास वाला, मनुभाई जोपड़े, आनंद भाई PSI, ये सब लोगों ने मिलके कि बाबा ये लोग शिरपुर नहीं आ सकते, महाराष्ट्र में नहीं आ सकते, बुल्ढाना जिला में नहीं आ सकते, तो हमारी विनती है कि इन लोगों के लिए आप लोग हमारे गांव में पधारो। तो ये शिरपुर का तीर्थ अगर आज आपके गांव में यहाँ पर उपस्थित है तो इन लोगों के कारण से है। इतना बड़ा प्रोग्राम किया, अन्नदान किया, मुझे आनंद होता है। स्वर्ग यही स्वर्ग है, जब एक दूसरे का इतना मदद, एक दूसरे के लिए, भविष्य के लिए, एक दूसरे के परिवार के लिए एक अच्छी भावना, पूरे समाज को जब हम अपना मानते हैं तो वही स्वर्ग का सुख होता है। ये मैं नहीं बोलता, भगवान शिव जी के अवतार शेषराव महाराज जी ने बोला था।
शेषराव महाराज जी को जैसा मनुभाई ने बोला, साक्षात शिव जी ने दर्शन दिया, वरदान दिया, मंत्र दिया, और उसी मंत्र से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग सुखी हो गए। करोड़ों लोग सुखी हो गए, उनकी दारू छूट गई, उनका कल्याण हो गया। तो मेरे भाइयों, प्रवचन शुरू करने से पहले आप सभी जाम गबान ग्रामस्थ के प्रतिनिधि के रूप में, महिला प्रतिनिधि के रूप में, ये मगन भाई पासरिया की धर्मपत्नी महिला के प्रतिनिधि के रूप में, पुरुष के प्रतिनिधि के रूप में खुद मगन भाई, ऐसा ये आप पूरे जाबगमान परिसर, ये भक्त मंडल के प्रतिनिधि के रूप में मैं खुद और हमारी संगठन, पूरा गुजरात राज्य की संगठन, हम ये पति पत्नी का सत्कार करेंगे। तो इनका सत्कार यानी आप सभी का सत्कार ऐसा समझना, क्योंकि इतनी भागदौड़, इतनी भक्ति मैंने खुद अपने आंखों से देखी है। तो सत्कार हमारे संगठन के तरफ से, हमारा उनका सत्कार करना कर्म प्राप्त है, तो ये उनका अधिकार है, तो हम सत्कार करना चाहेंगे। आ जाओ मगन भाई। और मगन भाई की धर्मपत्नी यानी गीताबेन, आप भी स्टेज पे आ जाओ। और गीताबेन का सत्कार हमारा महिला संगठन की पुरानी महिला अध्यक्ष दक्षाबेन पानसकुटली वाली, ये अपना महिला के सत्कार करेंगी। आजा, हमारे संगठन की वजह से स्टेज पे आ जाओ। और आ जाओ इधर, इनके साथ में खड़े रहो। गीताबेन आ जाओ। काम लिख लिया है, जिसको हम बोलेंगे कि नियति। कभी कभी करोड़पति लोगों के हाथ से मंदिर नहीं बनता, लेकिन गरीब के हाथ से बन जाता है। करोड़पति बिल्डिंग बनाएगा, बिल्डर बनेगा, फ्लैट्स बेचेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएगा, टावर बनाएगा, लेकिन मंदिर बनाना उसके नसीब में नहीं है, उसके हृदय में वो भक्ति नहीं जग गई। लेकिन गरीब के हाथ से बनता है। आज देखो तुम्हारे गांव में शेषराव बाबा का मंदिर बन गया। रोड पे कभी भी आएगा तो चलते चलते अपना भक्त हाथ जोड़ेगा मंदिर को। और जो भी नया शादी हो गया, पेड़ आज तुमने लगाया है, ये चांद सूरज है, पृथ्वी है, तब तक अमर रहने वाला है। ये इसको बोलते हैं भक्ति। हमारी ऊपर ऊपर भक्ति नहीं है कि दूर से नमस्कार नहीं है। हमारे बाबा शेषराव महाराज हमारे हृदय में अंदर खून तक घुस गए, आत्मा तक घुस गए। और यही हम भी चाहते हैं कि हम इतने शिवमय हो जाए कि हमें दूसरा कुछ ध्यान न रहे। हम इतनी गुरु भक्ति में तल्लीन हो जाए कि गुरु हमारे आत्मा तक घुस जाए। और ये तभी हो सकता है कि जिसकी भक्ति पक्की हो। आप सभी जाम गबान वाले जो संगठन है आपका, सच में मानने जैसा है कि आपने लोगों के सेवा के लिए दिन की रात, रात का दिन बना दिया। और मेरा भाइयों, शेषराव महाराज साक्षात शिव का अवतार है, ये बताने की जरूरत नहीं। मनु भाई ने अभी बोला है, क्योंकि भोलेनाथ जी का पहले जो अपने पूर्वज, हमारे पूर्वज जो थे, पहले से ही शिव भक्त है। और भगवान शिव से ही हमारा जन्म हुआ है। हम कहां से आए? हमारे पिता के पिता के पिता के, ऐसा लिंक अगर हमने जोड़ी तो भगवान शिव और माता शक्ति यानी माता जगदम्बा, हमारी माता जगदम्बा से हमारी माँ की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव से हमारी पिता की उत्पत्ति हुई है। ये मैं नहीं बोलता, 33 करोड़ भगवानों को जिन्होंने जन्म दिया, 33 करोड़ भगवानों को जिन्होंने निर्माण किया, वो भी भगवान शिव है। भगवान शिव ने जो शक्ति निर्माण की, उसको हमने माता जगदम्बा का नाम दिया। जो हमारी कुल दैवत है, देव मोगरा माता, यहाँ मोगी माता, ये भी माता जगदम्बा का आदि शक्ति का रूप है। और ये जो महिला मंडल है, ये भी आदि शक्ति का रूप है। तो मेरे भाइयों,
भगवान शिव अपने भक्तों को कभी दूर नहीं करते, और खासकर अपना आदिवासी गरीब भाई शेषराव महाराज ने 25 साल पहले जाते जाते मुझे सिर्फ एक बात बताई कि हे बेटा, एक ही बात, आखिरी बात मैं तुझे बताता हूँ। मुझे करीब बुलाया और सिर्फ एक ही बात बोली कि अगर तुझे चलता फिरता भगवान अगर देखना हो ना, तो सिर्फ ये गरीब लोगों के बीच में देखना, इनकी सेवा कर तो भगवान की सेवा होती है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू भले मंदिर में नहीं गया तो चलेगा, लेकिन किसी गरीब का कल्याण कर दे तो वही मेरा मंदिर है, ये बाबा ने मुझे बोला है। और दूसरी बात, शेषराव बाबा ने ज्यादा से ज्यादा सेवा अपना आदिवासी गरीब लोगों के की, और जाते जाते मुझे भी ये जिम्मेदारी सौंपी। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये जो साथ में बैठे हुए PSI आनंद भाई, ये मगन भाई कुरकुटिया, ये मनु भाई, और ये सब लोग जो मेरे साथ पीछे बैठे हुए हैं, ये सब लोग मेरे साथ में हैं। ये सभी लोगों ने मिलके अपना पूरा परिवार, पूरा परिसर, ये सिल्ली हो गई, साइली, मुरखल, और जहाँ पिपरोनी, अंधारपाड़ा, पाटी, डानू, तलासरी तक अपना एरिया में जहाँ जहाँ भी अपना गरीब भक्त व्यसन मुक्त, व्यसन से ग्रसित है, उनके लिए ये व्यसन मुक्ति का प्रोग्राम रखा, हजारों लाखों रुपया का खर्चा भी किया। और आज देखो सभी के सहकार्य से ये प्रोग्राम सक्सेस हो गया। मेरे भाइयों, शेषराव बाबा को साक्षात जंगल में भगवान भोलेनाथ जी ने दर्शन दिया था, कहानी आप सभी को मालूम है। मरते मरते शिव जी को मरते मरते बाबा के ऊपर दया आ गई, और शेषराव महाराज को पूछा उन्होंने कि बेटा मरना नहीं। तब बाबा जवान थे, मिलिट्री के जवान, आर्मी में 15 साल तक नौकरी किया। तब पूछा, भोलेनाथ जी ने पूछा, क्योंकि कभी भी भगवान अपनी मर्जी तुम्हारे ऊपर नहीं थोपेंगे, तुम्हारी इच्छा पूछेंगे। बाबा की इच्छा पूछिए कि बोल बालक, तेरी इच्छा क्या है, मैं तुझे कुछ एक वरदान देना चाहता हूं। तब बाबा ने क्या वरदान मांगा? उस हालत में, उस सिचुएशन में अगर हम भी होते तो खुद के लिए कुछ मांग लेते, लेकिन बाबा ने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। शेषराव बाबा ने सिर्फ समाज के लिए मांगा, आप लोगों के लिए मांगा कि हे भोलेनाथ, अगर देने की इच्छा ही है तो एक ही शक्ति दे दो कि मेरे हाथ से लोगों का कल्याण हो जाए। तब भोलेनाथ जी ने प्रसन्नता से बाबा को ये वरदान दिया कि जा शेषराव, मैं ऐसा एक मंत्र देता हूं, ऐसा एक शक्ति देता हूं तुझे कि तेरे हाथ से इन लोगों का कल्याण हो जाएगा, तेरे हाथ से इन लोगों की दारू छूट जाएगी, शराब छूट जाएगी, सभी लोगों का, सिर्फ आदिवासी का है ऐसा नहीं, जो जो ये मंत्र लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। आज देखो, आप खुद महसूस करो, जैसा मनु भाई ने बोला कि एक समय था, क्या थे हम लोग, जी रहे कि मर रहे पता नहीं था, जिंदगी किस तरफ जा रही थी पता नहीं था, भक्ति क्या है, भगवान क्या है पता नहीं था। जैसे ही दारू छूट गई, ज्ञान भी आ गया, घर में सुख शांति भी आ गई। आज इतनी कड़ी धूप में आप सुबह से लेके सब काम छोड़ के यहाँ पर उपस्थित है ना, तो यही इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं है। ये सबसे बड़ा सबूत है। नहीं तो हमारे महाराष्ट्र में क्या, गुजरात में भी अगर इतना पब्लिक, अभी ये भगवान भाई बैठा है, पूछो उनको, ये पॉलिटिक्स में है, अगर इतना पब्लिक जमा करना है तो कितना खर्चा लगता। लोग पहले तो मजूरी तय कर लेते, कौन सी होटल है ये तय कर लेते, बराबर है कि नहीं? एक एक आदमी 1000 में जाता है, यहां हम 1000 खर्चा करके आ गए खुद का। ये फर्क है, खुद का खर्चा करके आ गए, खुद के दिल से आ गए, कोई कमाई नहीं, उल्टा हम खर्चा करके आ गए अपने गुरु के लिए। ये फर्क है। क्यों? क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ हमारा फायदा हो गया। हमारी दारू छूट गई,
हमारे घर में सुख शांति आ गई। और इतना ही नहीं, आज भी शेषराव बाबा तुम्हारे साथ है। इसका उदाहरण मनु भाई ने बोला है कि जहां भी अंतःकरण से आप बाबा को याद करेंगे, क्योंकि बाबा मर के अगला जन्म बाबा ने नहीं लिया। उनकी आत्मा और आत्मा सर्वव्यापी है, पूरे विश्व में घूमती है, सर्वव्यापी। यानी तुम्हारे घर में भी बाबा को आप याद करेंगे तो उनका बाबा का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। सिर्फ भक्ति चाहिए, अंतःकरण से आप बाबा की भक्ति रखो, श्रद्धा रखो दिल में, बाबा के कहे रास्ते पे चलो, आपको किसी चीज की कभी नहीं गिरेगी। ये बोलता हूं मैं आपको। मेरे भाइयों, आज तक तो किसी को जो आप इतना भक्त लोग सब काम धाम छोड़ के ये प्रोग्राम में उपस्थित हो गए ना, कुछ न कुछ आप सभी को अनुभव हुआ है, छोटा या बड़ा। ये कल ही मुझे ये वारोली वाले मास्टर ने बोला कि महाराज मैं मर के जिंदा हो गया, एक्सीडेंट हो गया था, 1 महीना तक एक कौर भी खाना नहीं खाया, एक कन भी खाना नहीं खाया, फिर भी डॉक्टर बोलता है कि तेरे 14 पॉइंट कहां से खून आया तेरा, खून कहां से आया, कौन कर रहा है ये सब, ये तो इम्पॉसिबल है। ये अपना पिछले साल मोरखल के प्रोग्राम में जो मनु भाई ने, मगन भाई ने प्रोग्राम रखा था, उस प्रोग्राम में भी वो डॉक्टर ने बोला था कि इम्पॉसिबल है ये बात। 1 महीना तक अगर एक आदमी बिल्कुल खाना न खाए तो खून तो कम पड़ना चाहिए, चर्बी तो घटनी चाहिए, वजन कम होना चाहिए। ये सब कुछ नहीं हुआ, तुझे एक बूंद भी बाहर के खून की जरूरत नहीं पड़ी। ये क्या हुआ चमत्कार। ये कल बोलते बोलते ये उसके आंख में आंसू आ गए। कल चिकार में मैंने प्रोग्राम किया था, चिकार यानी वघई तरफ, गुलाब आवाडांग, हाँ डांग जिला, गुलाब भाई नाम है चिकार में एक अपना भक्त का। आखिर के 4 दिन उसकी पत्नी भी बोलती कि महाराज सबने उम्मीद छोड़ दी थी, हाथ पैर ऐसे ऐसे हो गए थे, और जो ताप है ना, ताप टेम्परेचर नीचे कभी नहीं आ रहा था। 1 महीना तक दवाखाने में डॉक्टर ने भी हाथों ऊपर कर दिए कि अभी माता मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सब दवाई, कोई दवाई काम नहीं कर रही उसके ऊपर। पीलिया हो गया था उसको, कावीर के अगले स्टेप, पानी भी पीता था, एक घोट भी पानी पीता था तो वो नीचे गिर जाता था, लीवर पूरा खराब, पीला पड़ गया था, पीलिया बोलते उसको। तो शंकर भाई का आवाडांग से फोन आया मुझे सिरपुर में कि बाबा क्या करना, अपना अच्छा आदमी है और उम्र भी ज्यादा नहीं है, मनु भाई का उम्र इसकी उम्र का है। तो वहां पे मैंने बाबा को प्रार्थना किया कि बाबा बचा ले, क्योंकि जो खराब लोग हैं, जो मरने चाहिए, लोग बोलते हैं कि ये समाज के लिए दुश्मन है, ये मरने चाहिए, वो लंबे जी रहे। और जो लोग, हम लोग भक्ति कर रहे, तेरे भक्ति कर रहे, अच्छे काम कर रहे, तो हमको तो लंबी जिंदगी जीनी चाहिए। बाबा से प्रार्थना की और उसकी पत्नी बोलती कि उसी दिन से सुधारना चालू हो गई, तो 4 दिन में ठीक हो गया। तो आज भी ऐसे तबीयत है, पहले से ही अच्छा हो गया। 1 डेढ़ 2 साल हो गए तो तबीयत भी अच्छी है और एकदम सुधर गया, नौकरी भी चला गया, अभी ड्यूटी कर रहा है। तो वो बोलता है कि बाबा ये सब कृपा शेषराव महाराज की है। एक परसों के दिन मैंने प्रोग्राम किया, करंगड़ी नंदुरबार जिला, एक बुढ़ी है 82 साल की उम्र की, पैरालिसिस हो गया था उसको। उसके गांव वालों को पूछो, गांव का नाम भी बता देता मैं, नवापाड़ा नंदुरबार जिला। पैरालिसिस हो गया था, एक जगह पे बैठ गई, 82 साल की उम्र, घर में करने वाला कोई नहीं, हाथ नहीं हिलते थे, पैर नहीं हिलते थे, कुछ नहीं होता था। तो किसी ने मुझे फोन कराया कि बाबा बुढ़ी मरने वाली है और इसने बहुत साल से अपना ही भक्ति किया, तो तेरा बहुत याद निकल रही है। मैं गाड़ी करके, मेरी खुद की गाड़ी लेके आ गया,
आया और देखा मैंने हालत, तो हाथ पैर भी हिलते नहीं थे और बात भी नहीं हो रही थी, सिर्फ मातारी देख रही थी मेरी तरफ। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। पैसा जैसा अपना परंपरा था, कुछ पैसा दे दिया मैंने, 1500 जो देना था। लेकिन बुड्ढी ने इशारे से बोला कि इसकी क्या करूंगी मैं, क्या ऊपर लेके जाऊंगी? तो तुझे शक्ति अगर है, तुझमें अगर शक्ति है तो मुझे बचा के दिखा। ये बोला, इशारे से बोला कि अगर शक्ति है तो मुझे बचा के दिखा, क्योंकि अभी तो समझ में आ गया कि 4 न 5 दिन से मैं ऊपर जाने वाली। तो मैं क्या, कोई सिर्फ ये बाबा का खून मेरे शरीर में दौड़ रहा है, उसके भरोसे पे मैं बातें करता हूँ, क्योंकि मुझ में शक्ति नहीं है। जिसको भगवान शिव ने वरदान दिया, उस बाबा का खून मेरे शरीर में दौड़ रहा है, उस बाबा का खून। तो वही सब, उस पे मेरा भरोसा है। मैंने एक मंत्र किया, एक माला दिया। आज भी वो परसों की बात है, मुझे भी डाउट था कि ये कैसे होगा। 82 साल की उम्र, अभी क्या 1 साल हो गया। तो जैसे ही मिरोनुक चालू हो गई, बुढ़ी नाचने लग गई वो, और बातें भी करने लग गई। मैंने बोला ये क्या चमत्कार है, ये सब शक्ति बाबा की है, ये भोलेनाथ जी की शक्ति है। ये शिव जो तुम्हारे श्वास में है ना, तुम में और मुझ में कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है कि भोलेनाथ जी ने मुझे उत्तराधिकारी लिख दिया है और तुम्हें भक्त लिख दिया है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, तुम और मैं कुछ अलग नहीं है। हर आदिवासी को मैं अपना भाई मानता हूँ, और हर बहन को मैं अपनी बहन मानता हूँ। तुम्हारे हाथ से खाता हूँ, तुम्हारे घर में रहता हूँ, कभी तिरस्कार नहीं किया। 25 साल में मैंने 60 लाख आदिवासी की दारू छोड़ी। आपने सभी गवाह है इस बात के। दिन रात ये काम चालू है मेरा, और मेरे साथ ये सभी लोग जो पीछे बैठे हैं, ये सभी लोग मेरे साथ में। और जब भी ऊपर भी, क्योंकि सबका रिटर्न टिकट तो कट गया है सभी का, सिर्फ अभी हम प्रवास कर रहे हैं, बस। तो अभी प्रवास में जैसे साथीदार है, मरने के बाद भी जब ऊपर मिलेंगे तो एक ही बोलेंगे कि हम शेषराव बाबा के भक्त हैं, संगठन के लोग हैं। यहाँ पर जैसे हम इकट्ठा खुश हैं, ऊपर भी खुश रहेंगे। तो आज भी हम स्वर्ग में नहीं है तो क्या है? जिस आदमी को भी दूसरे का भला लगता है, दूसरे का अच्छा, दूसरे के सुख में जिसको सुख मिलता है, तो समझना वो स्वर्ग में है। वही स्वर्ग में। नरक में कौन है? जिसको दूसरे के सुख में दुख लगता है। बराबर है? क्योंकि आज क्या हो रहा है, हमारे भाई बहन तक हमारी प्रगति किसी को सहन नहीं हो रही। जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, उनको उनकी नजर लग जाती है, बार लग जाती है। कोई मोटरसाइकिल लेते तो उनको ज्यादा परेशानी होती है, अपने ही दोस्त पीने वाले, उनको परेशानी होती है। अरे क्या, जब भी दूसरे के सुख में अपने को दुख लगे तो समझना हम नरक में हैं। अगर दूसरे के सुख में हमें अच्छा लगे तो समझना हम स्वर्ग में हैं। एक एक भाई को सुधार रहे हैं हम लोग, एक एक भाई के घर परिवार को सुधार रहे हैं। और मैं नहीं बोलता मुझ में कुछ शक्ति नहीं है, शक्ति उस मंत्र में है। जो भी मैं आज जितने भी लोगों ने दर्शन दिया, हर एक आदमी ने मुझे अपनी परेशानी बताई कि बाबा यहाँ दुखता है, ये होता है, बाबा ये चल नहीं पाता है, बाबा ये बोल नहीं पाता है। मैंने किसी को नाराज नहीं किया, हर एक आदमी को मंत्र करके माला दे दिया। मुझे विश्वास उस मंत्र में है, क्योंकि वो मंत्र, फूल नहीं तो कुछ एक पकड़ी तो भी मिल जाएगी ना। बराबर है कि नहीं? कुछ तो भी फायदा होगा, जैसा आज तक हजारों लोगों का हुआ। बराबर है कि नहीं? बहुत पुराने लोग जिनको मैंने ऐसे ही माला मंत्र, हंसते हंसते माला मंत्र करके दी थी, बीमारी से दुरुस्त हो गए। लोग बोलते मुझे कि बाबा पहले ऐसा था, आज क्लियर हो गया। मैं तो ध्यान में भी नहीं रखता। क्यों रखूं? क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, सिर्फ वो मंत्र देना मेरा काम है।
बराबर है। जैसा अगर समझो कोई पटवारी या तुम्हारा जो तलाठी है वो तुम्हें कोई योजना दे तो योजना तलाठी की होती है कि सरकार की होती है? तलाठी सिर्फ कुछ रिकॉर्ड बनाने वाला है, बस नाम लिखने वाला है, उसका उतना ही काम है। वैसा ही मैं सिर्फ वो मंत्र आप तक पहुंचाने वाला हूँ, बाकी भगवान शिव जाने, शेषराव महाराज जाने और आप जाने, आपका भाग्य जाने। हिसाब देना बाकी है, जरूर होगा, इससे भी बहुत फायदा होगा, लेकिन वो हिसाब देने के बाद तो कर्म में बना के मंत्र करके आपके गले में पहनाऊंगा या मंत्र करके दूंगा। एक बात ध्यान में, जो संसारिक लोग हैं उनको रात को उतारना पड़ता है और नहाने के बाद फिर से पहनना पड़ता है, बस ये बात ध्यान में रखो। और आज सिरपुर से माला फोटो सब, सिरपुर का तीर्थ ये मगन भाई कुरकुटिया और आनंद भाई और ये मगन भाई पासरिया, इन लोगों ने आपके पास लाया, माला भी लाया, फोटो लाया, महाराज को भी लाया, प्रवचन भी है, महाप्रसाद भी है, सब कुछ सिरपुर जाने का काम नहीं। और आपको मैं बोलता हूं, जब भी बाबा की जरूरत पड़े ना आपको, तो आपके घर में फोटो है, फोटो को प्रार्थना करो। मैं तो साल में 1-2 बार आता रहता हूँ, ये मगन भाई तो लाता रहता है मुझे, तो फोटो को प्रार्थना करो, फोटो को रिक्वेस्ट करो। मेरे भाइयों, कभी कभी थोड़ा अपना ये कर्म काम कैसे आता है। अभी आज आप यहाँ पर उपस्थित है, धूप में बैठे, देखो रुमाल डाल के धूप में बैठे, ये तपस्या आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली। क्या तपस्या वेस्ट नहीं जाने वाली? आज जो आपका दिन है ये पूरा आप मरने के बाद भी साथ लेके जाने वाले। क्यों? क्योंकि ये पुण्य है। जैसा एक बार ये मगन भाई कुरकुटिया का लड़का लालू, थोड़ा 1 सेकंड से उसकी दुर्घटना टल गई। क्यों? कुछ तो भी अच्छा काम किया होगा, नहीं तो 1 सेकंड में कुछ तो कुछ हो जाता है, बाद में आदमी रिटर्न नहीं आता। जैसे अपन ने बोलते क्या कि मैं बस सिर्फ चाय पीने के लिए रुका, नहीं तो मेरा ही नंबर था बस। अरे चाय पीने के लिए क्यों रुका? क्योंकि बाबा ने, भोले बाबा ने तेरे कर्म के हिसाब से, पुण्य के हिसाब से तुझे रोक लिया और तेरा जिंदगी बढ़ा दी। 7 मृत्यु योग होते हैं, 7 मरने के 7 योग होते हैं। 6 बार आदमी बच सकता है, अगर पुण्य की बात हो गई ना उसमें, तो 6 बार वो मरते मरते बच सकता है। 7वीं बार तो कोई नहीं बचता, वो तो आखिरी योग होता है। लेकिन 6 बार हम अपने कर्म से, पुण्य के कर्म से उसको पछाड़ सकते हैं। और ये कहाँ होता है? गुरु भक्ति से होता है, अच्छे कर्म से होता है। ध्यान में रखना, अच्छे कर्म से होता है। तो हमेशा मैं तो आपके साथ में हूँ, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं समझता। मरते दम तक आप लोगों की सेवा करूंगा, ये मेरा वचन है। मरते दम तक, जब मरूंगा तभी मेरी सेवा बंद हो जाएंगी। और ये वचन सिर्फ मेरा नहीं है, हम सब नहीं है, करोड़पति लोग हैं, काम धाम छोड़ के यहाँ पे आके बैठे। ये तो PSI तो सूरत में नौकरी है उसकी, कब आता कब जाता मालूम नहीं पड़ता, लेकिन हर प्रोग्राम में समाज में हाजिर रहता है। ये मगन भाई, उसकी भी नौकरी है कुरकुटिया वाले की। और ये पासरिया, इसने तो कितना खर्चा किया पब्लिक के लिए। ये सब लोग एक एक आदमी डायमंड यानी हीरा है। और ये आज भी इनका भी वचन है कि महाराज माटी का शरीर है, वैसे भी मिट्टी में मिलने वाला है। रिटर्न टिकट की तारीख तो हो ही गई है, लेकिन अगर ये माटी का शरीर किसी के काम में आ जाए तो यो इससे बड़ा और क्या भाग्य हो सकता है। तो महाराज, हम ये संगठन में जब भी आप बोलेंगे हम तैयार मिलेंगे। जैसा मनु भाई बोलता है कि आप सिर्फ एक फोन करो, रात का 1 बजा हो 2 बजा, संकट अगर है तो हम वहां पे खड़े रहेंगे आपके लिए। ये बात होना चाहिए। क्या मिलता है उनको? ये क्या सरकार की तरफ से कुछ पगार है कि क्या है, कोई पैकेज है, कुछ योजना है? कुछ नहीं, घर का खर्चा होता है, जेब में से खर्चा होता है, फिर भी आपके लिए। तो आप सभी लोग, क्योंकि आपके आशीर्वादों में ही भगवान का आशीर्वाद है।
ये तो मुझे खुद बाबा ने बोला है, अगर सेवा करनी है तो इनकी सेवा कर ले, इनमें मैं बसता हूँ, ऐसा बाबा ने बोला है। तो मेरे भाइयों, जो लोग नए आए हैं उनको भी आज एक संकल्प दूंगा। और दूसरी बात, जो जो लोगों ने माला ली, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए मंत्र करके माला लिया, तो माला का मान रखना, जब भी माला गले में है, कंठी गले में है, तो नॉनवेज नहीं खाना है। खाने का होगा, माला उतार के रखना, और उसके बाद 3 दिन तक फिर कंठी वापरना नहीं, शरीर शुद्ध होने तक कंठी वापरना नहीं। और दूसरी बात, जो संसारिक लोग हैं, विवाहित लोग हैं, जिनकी शादी हो गई है, उन्होंने रात को सोने से पहले माला उतार कर रखना और नहाने से पहले उसको टच नहीं करना है। बस यही 2 नियम है। तीसरा माला को कोई नियम नहीं, वो भूतनाथ की माला है। माला में वो जो मंत्र है वो भूतनाथ का मंत्र है, महाकाल का मंत्र है, उसके ऊपर किसी की नजर नहीं चलती, उसके ऊपर किसी की नजर नहीं चलती। वो माला के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी भी नहीं चलती, इसीलिए वो माला यानी एक रक्षक है, सच में रक्षक है। जैसे मैं बोलता हूं ना कि सेकंड से दुर्घटना टल जाती है, ऐसे रक्षक है। भक्ति रखो, आपका कल्याण होगा। एक बार हर हर बोलना, और आपने महादेव बोलना, हर हर महादेव बोलना, हर हर, क्योंकि हम सब भगवान शिव जी के वंशज है, ये ध्यान में रखो। साधारण लोग नहीं आप, ओनर ऑफ द इंडिया, ये भारत देश का पहला वारिस यानी ओनर हम हैं, हम लोग बाहर से नहीं आए, और शिव का भक्त है अपन। तो भगवान शिव और माता जगदम्बा से हमारे पूर्वज है वो लोग। हर 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 हर। अब मैं जब बोलूंगा तो आपने जय बिरसा बोला तो जय जोहार, तो आपने जय बिरसा बोलना, जय जोहार, जय जोहार, क्योंकि बिरसा मुंडा हमारा मुकुटमणि है, उसका गौरव है, हमें याद रखना उसका गौरव। वैसे तो बिरसा मुंडा को भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए मरने के बाद, जैसा मरने के बाद लोगों को दे रहे, वैसे बिरसा मुंडा को भी मिलना चाहिए। परम पूज्य शेषराव महाराज की, हर हर महादेव की। अभी आप सभी को संकल्प दूंगा, हाथ जोड़ो, और जो लोग प्रसाद लेने के बाकी है, सभी प्रसाद लेके ही जाने का है। हाथ जोड़ो। नवीन लोग को किती आए, नवीन किती आए, नए लोग दारू छोड़ने वाले खड़े रहो, दारू छोड़ने वाले। हाँ, नए लोग कितने आए? नए 1 2 कम है। और आप सभी के तो दारू छूटी जाएंगी। एक एक माला लेना, मेरे हाथ से पहना दूंगा मैं। हाँ, बैठो बैठो बैठो। और जिनकी छूट गई, जिनकी दारू छूट गई, वो लोग हाथ ऊपर करो। बाप रे बाप, खड़े रहो, एक बार खड़े रहो। उतना कष्ट तो करेंगे ना। देखो, आप सभी का कल्याण हो गया क्या? सबके घर में सुख शांति आई? ऐसे ही बाबा और मैं, हम आप सभी के साथ में हैं। जब भी आप याद निकालोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। बैठो बैठो। देखो, हजारों लोगों का भला हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ये 2026 का कैलेंडर बनाया है गुजरात संगठन ने, शेषराव महाराज का। जिनको लेना है ले सकता है। और शिरपुर गांव से
ट्रस्ट से माला और फोटो आया है, 2-3 क्रूजर गाड़ी भर के आया है। जिसको माला और फोटो लेना है वो भी ले सकता है, क्योंकि यही लेने के लिए आपको शिरपुर आना पड़ता। और दूसरी बात, कभी भी ध्यान में रखना, जब भी बाबा की जरूरत आपको पड़े, बाबा के फोटो के सामने जाओ, प्रार्थना करो, बाबा सुनते हैं वहां पे। ध्यान में रखना, आप चाहे 10 साल बाद आओ, लेकिन आओ शिरपुर, बराबर है। 10 साल बाद पैसा नहीं है, 10 साल बाद आओ, 20 साल बाद आओ, लेकिन मुख्य धाम कहाँ पे है? शिरपुर। वहां पे आना, क्योंकि वहां पे बाबा की समाधि है। और जब वहां नहीं आ सकते तो तुम्हारे घर में जो छोटा बड़ा फोटो होगा वहां पे प्रार्थना करो, बराबर है। यही से बाबा का आशीर्वाद मिल जाता है। और जो लोग प्रसाद के बाकी, उन्होंने प्रसाद लेना, आप लोगों के बीच में आया, मुझे ज्यादा, आपसे ज्यादा आनंद मुझे हो रहा है, क्योंकि आपके बीच में बोलना यानी मुझे अलग नहीं लगता, मुझे लगता है कि मेरे ही परिवार को मैं समझा रहा हूं, ये मेरा ही घर है, अलग नहीं है। और सच में ईमानदारी से बोलो, बोलने की बात नहीं है। कभी मैंने आप लोगों को अलग समझा? आज तक समझा नहीं समझा। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की सेवा की। मुझे गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5 पुरस्कार दिए, सीएम ने, मुख्यमंत्री ने 5 पुरस्कार दिया ये कार्य के लिए, उन्होंने दिया, उनके धन्यवाद। लेकिन सबसे भी, उससे भी बड़ा और पुरस्कार क्या है? ये माता भगिनी की दुआ, ये बच्चों के आशीर्वाद, इनके चेहरे पे अगर खुशी आती है, ये माऊली अगर बोलती है कि बाबा तेरा भला हो, तेरे वजह से रोज मेरे घर में दिवाली, मेरा मर्द अब पिता नहीं, तो उससे और बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं। और यही आशीर्वादों से दिन बे दिन मेरी शक्ति बढ़ रही है। लोग बोलते बाबा बस तूने बोला था काम हो गया, तूने बोला था काम हो गया। मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं बोलता हूं, सिर्फ बस रास्ता दिखाने वाला हूं। जैसा एक ट्रैफिक हवलदार बोलता है कि इधर से नहीं इधर से जाओ, ये रास्ता खराब है, ऐसा बोलता हूं कि दारू का रास्ता खराब है, व्यसन मुक्ति का रास्ता अच्छा है। बस इतना ही बोलता हूं और कुछ नहीं। मेरा कर्तव्य कुछ नहीं, सिर्फ भगवान ने जो काम दिया वो मशाल में आपके घर तक, वो प्रकाश हर एक गांव में लेके जा रहा हूं। और मेरे साथ ये सब हीरे से भी कीमती लोग मेरे साथ में, ये संगठन गुजरात व्यसन मुक्ती संघटन। ओम नमः शिवाय म्हणा मी आज असा संकल्प करतो की कोणत्याही प्रकारचे व्यसन मी करणार नाही। हा संकल्प मी प्रत्यक्ष परमात्म्याचे दरबारात बसून करीत आहे, याची मला जाणीव आहे। या संकल्पाचा अपमान केल्यास मी प्रत्यक्ष परमात्म्याचे शिक्षेला पात्र राहीन। आजपासून परमात्मा मला सद्बुद्धी देव, आशीर्वाद देव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हात जोडा, सगळ्यांना आशीर्वाद देतो। त्या अगोदर जयघोष करा, कारण सच्चे शिवभक्त आहे आपण। हर हर, आवाज काहीच नाही, कसं काय? हर हर हर, परमपूज्य शेषराव महाराज की। आता मी म्हणेन जय जोहार, जय आदिवासी। जय जय भोलेनाथ हरी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। चडके धोंडी बारकता बळ, साऱ्या जगाला आता कळ, गयाबाईचं लाडकं बाळ हो हे साऱ्या जगळ्याची माळ। ज्याला शेषराव महाराज कळ, समजा मिळालं फळ। ज्याला शेषराव महाराज कळ, समजा मिळालं फळ।
ज्याला शेषराव महाराज कळ समजा मिळालं फळ चल चल सजने शिरपूरला जाऊ शेषराव महाराज पाहू चरणी त्यांच्या दारू मी सोडीन गुरुच करून घेऊ मला भेटीची लय तळमळ समजा मिळालं फळ मला भेटीची लय तळमळ समजा मिळालं फळ गरिबीनं हरलो नशिबान तरलो संसार माझा दुबळा शेषराव बाबा आलो चरणी बदलून गेलो सगळा बाबा शेषरावचा त्रिशूळ समजा मिळालं फळ त्याला शेषराव महाराज कळ समजा मिळालं फळ हजारो घरात लावलेत दिवे अंधार दिसे न कुठे जगदेवाला देवा चरणी इतकाच द्याना भेट भेटीसाठी हा जीव ताविळ समजा मिळालं फळ भेटीसाठी हा जीव ताविळ समजा मिळालं फळ चडके दोंडी बारा तावळ साऱ्या जगाला आता कळ गयाबाईचं लाडकं बाळ हो हे साऱ्याच्या गळ्याची माळ ज्याला शेषराव महाराज कळ समजा मिळालं फळ 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 हा शोधून थकले फार या